नमस्कार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसे आईपीएल के इतिहास में सबसे यादगार और रोमांचक मुकाबलों में से एक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात ईडन गार्डन्स में होने वाले उस बड़े मुकाबले की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स जो अपनी पहली जीत के लिए सच में बेताब थीं, और दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स जो जीत के रथ पर सवार थीं। तो चलिए सबसे पहले मैच से पहले के माहौल को समझते हैं, जहां दोनों टीमों की किस्मत बिल्कुल अलग-अलग मोड़ पर खड़ी थी। ये अंतर जमीन आसमान का था। केकेआर की गेंदबाजी, चाहे स्पिन हो या पेस, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन लुटा रही थी, और दूसरी तरफ एलएसजी पावर प्ले में सबसे खतरनाक बॉलिंग यूनिट थी। 7 विकेट और इकोनॉमी सिर्फ 4.5 की। तो लखनऊ का 4-2 का हेड टू हेड रिकॉर्ड उन्हें जाहिर तौर पर फेवरेट बना रहा था। अब देखिए, हर बड़े मैच की तरह इस मैच का नतीजा भी कुछ खास टक्करों पर टिका हुआ था। मतलब मैच के अंदर ही छोटे छोटे मैच चल रहे थे। पहली और सबसे बड़ी जंग थी पावर प्ले की। क्या फिन एलन केकेआर को वो तूफानी शुरुआत दे पाते, या फिर मोहम्मद शमी अपनी स्विंग से केकेआर के टॉप ऑर्डर को बिखेर देते? शमी की नई गेंद का सामना करना केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी टक्कर होनी थी आखिरी ओवर्स में। एक तरफ रिंकू सिंह का पावर गेम था, तो दूसरी तरफ आवेश खान की सटीक यॉर्कर और चालाक गेंदबाजी। मतलब ताकत और तकनीक के बीच एक जबरदस्त मुकाबला तय था। और फिर थी पारी के बीच की वो दिमागी लड़ाई। क्या केकेआर के सबसे बड़े हथियार सुनील नारायण एलएसजी के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत को रोक पाते? ये वो सवाल था जिसका जवाब मैच का रुख तय करने वाला था। तो एलएसजी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, और अब केकेआर के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी एक ऐसा स्कोर खड़ा करने की जिसे वो डिफेंड कर सकें। बीच के ओवर्स में केकेआर की पारी थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन अंत में एक जोरदार फिनिश की बदौलत टीम 181 तक पहुंच गई। अब ईडन गार्डन्स के मैदान पर यह एक अच्छा स्कोर तो था, पर इसे जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। 182 रनों का पीछा करने उतरी एलएसजी की पारी, सच कहूं तो एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि केकेआर ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगी और आखिरकार अपना खाता खोलेगी। केकेआर के गेंदबाजों ने, खासकर कैमरन ग्रीन और सुनील नारायण ने, एक के बाद एक बड़े विकेट निकाले, और जब एलएसजी का स्कोर 16वें ओवर में 128 पर 7 हो गया तो लगा कि बस मैच अब केकेआर के मुट्ठी में है। लेकिन आईपीएल की यही तो खासियत है, कहानी कभी भी सीधी नहीं चलती, और यहाँ से मैच ने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लिया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। जब जीतने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब क्रीज पर आए मुकुल चौधरी। टीम को एक चमत्कार की जरूरत थी, और वो चमत्कार करने की जिम्मेदारी इस नौजवान बल्लेबाज के कंधों पर आ गई। समीकरण मुश्किल था, आखिरी 3 ओवर में 43 रन, और यहीं से चौधरी ने एक ऐसा हमला शुरू किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसमें एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट भी शामिल था। खेल अभी बाकी था, पिक्चर अभी बाकी थी। 18वें ओवर में 2 बड़े छक्कों ने मैच का रुख ही बदल दिया। अब 12 गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ 30 रन, जो कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था, अब वो मुमकिन दिखने लगा था। पर चौधरी यही नहीं रुके। 19वें ओवर में कैमरन ग्रीन को भी निशाने पर लिया, और अब आखिरी ओवर में सिर्फ 14 रन चाहिए थे। पूरे ईडन गार्डन्स में एकदम सन्नाटा पसर चुका था। ईडन गार्डन्स में हजारों दर्शक खामोश थे। गेंद वैभव अरोड़ा के हाथ में थी, और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद एक और लंबा छक्का। स्टेडियम में मौजूद केकेआर के समर्थक सन्न रह गए। देखते ही देखते स्कोर बराबर हो चुका था। अब सिर्फ एक गेंद बाकी थी। एक गेंद और जीत के लिए चाहिए था 1 रन। आखिरी गेंद पर मुकुल चूक गए, लेकिन किस्मत एलएसजी के साथ थी। विकेटकीपर की एक छोटी सी गलती ने एलएसजी को वो 1 रन भागने का मौका दे दिया, और उन्होंने एक अविश्वसनीय, एक चमत्कारी जीत अपने नाम कर ली। तो ये जो अविश्वसनीय जीत थी, वो एक ऐसे हीरो के दम पर आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये उन कहानियों में से एक है जो आईपीएल को इतना खास बनाती है।
मुकुल चौधरी की सिर्फ 27 गेंदों पर 54 रनों की वो नाबाद पारी, जिसमें 7 आसमानी छक्के शामिल थे, उसने अकेले ही केकेआर के जबड़े से जीत छीन ली। कमाल की पारी थी। केकेआर के लिए ये एक और दिल तोड़ने वाली हार थी, जिसने उनके सीजन की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं एलएसजी के लिए ये एक ऐसी जीत थी जो साबित करती है कि जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी का असाधारण प्रदर्शन था, या फिर ये केकेआर की गेंदबाजी की उन गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करता है जो उन्हें बार बार जीती हुई बाजी हारने पर मजबूर कर रही हैं?